हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स, लीडर्स और आइकन्स कैसे लोगों को अपना दीवाना बना लेते हैं? क्या फर्क है उनके और बाकी सभी के बीच? स्टार्ट विद वाई बाय साइमन सिनेक एक ऐसी किताब है जो इस रहस्य को खोलती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे गोल्डन सर्कल का जादू आपकी जिंदगी और करियर को बदल सकता है। जानिए कि क्यों वाई से शुरुआत करना न केवल आपके काम को एक उद्देश्य देता है, बल्कि आपको भीड़ से अलग बनाता है। और रुकिए, यह सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, यह आपके पर्सनल गोल्स और रिलेशनशिप्स में भी क्रांति ला सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने अंदर के लीडर को बाहर लाएं और दूसरों को प्रेरित करें, तो वीडियो को अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि आज की यह चर्चा आपके नजरिए को पूरी तरह बदलने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। चैप्टर 1 अस्यूम यू नो। पहले अध्याय में सिमोन सिनेक यह समझाते हैं कि सफलता के लिए हमें सतही चीजों से परे जाकर गहराई में सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग और संगठन यह मान लेते हैं कि उन्हें सफलता का कारण पता है, लेकिन यह समझ अक्सर अधूरी होती है। सिनेक ने गोल्डन सर्कल की अवधारणा पेश की, जो 3 हिस्सों में बंटा है। 1 वाई, आपका उद्देश्य या विश्वास, यह आपके काम का असली कारण होता है। 2 हाउ, आपके काम करने का तरीका। 3 व्हाट, वह उत्पाद या सेवा जो आप प्रदान करते हैं। उन्होंने समझाया कि ज्यादातर लोग और कंपनियां बाहर से अंदर की ओर सोचते हैं, व्हाट, हाउ, वाई, यानी वे अपने उत्पाद और काम के तरीके पर ध्यान देते हैं। लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आप अंदर से बाहर की ओर सोचते हैं, वाई, हाउ, व्हाट। साइमन ने एप्पल का उदाहरण दिया। एप्पल हमेशा अपने वाई से शुरुआत करता है। हम दुनिया को बदलने में विश्वास करते हैं। यही विश्वास उनके उत्पादों और इनोवेशन को दिशा देता है। इसी कारण ग्राहक उनके विचार से जुड़ते हैं, न कि केवल उनके उत्पादों से। उन्होंने राइट ब्रदर्स का भी उल्लेख किया। उनके पास न तो पर्याप्त पैसा था और न ही बड़े संसाधन, लेकिन उनके वाई ने उन्हें प्रेरित किया। यह उद्देश्य और दृढ़ संकल्प ही उनकी सफलता का आधार था। अध्याय का मुख्य संदेश है कि सच्ची सफलता आपके वाई यानी उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने से आती है। जब आप अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं और उसे प्राथमिकता देते हैं, तो आप लोगों के साथ गहरे और दीर्घकालिक संबंध बना सकते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल व्यावसायिक सफलता लाता है, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी संतोष और प्रेरणा प्रदान करता है। चैप्टर 2 कैरेट्स एंड स्टिक्स। दूसरे अध्याय में सिमोन सिनेक बताते हैं कि लोग या तो प्रेरित होते हैं या प्रलोभन के जरिए कार्य करते हैं। उन्होंने समझाया कि ज्यादातर संगठन और व्यक्ति प्रलोभन का उपयोग करते हैं, जैसे कि डिस्काउंट, प्रमोशंस या डर, ताकि लोग उनके उत्पाद खरीदें या उनकी बात मानें। लेकिन ये तरीके केवल अस्थायी परिणाम देते हैं और दीर्घकालिक निष्ठा, लॉयल्टी का निर्माण नहीं करते। सिनेक यह स्पष्ट करते हैं कि असली सफलता इंस्पिरेशन से आती है। जब आप लोगों को अपने वाई यानी उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं, तो वे न केवल आपके ग्राहक बनते हैं, बल्कि आपके विचारों और विश्वासों के समर्थक भी बनते हैं। उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उदाहरण दिया, जिन्होंने अपने उद्देश्य और दृष्टि से लाखों लोगों को प्रेरित किया, बिना किसी प्रलोभन के। साइमन ने यह भी बताया कि प्रेरणा दीर्घकालिक संबंध बनाने में मदद करती है, जबकि प्रलोभन केवल अस्थायी लाभ देता है। उन्होंने इस अंतर को समझाने के लिए एप्पल जैसी कंपनियों का उदाहरण दिया, जो अपने उद्देश्य वाई के साथ ग्राहकों को प्रेरित करती हैं, न कि केवल छूट या ऑफर्स के जरिए। अध्याय का संदेश है कि लोगों को प्रलोभन के बजाय प्रेरणा के जरिए जोड़ें। जब आप अपने वाई यानी उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप दीर्घकालिक निष्ठा और गहरे संबंध बना सकते हैं। प्रेरणा गहराई से जुड़ाव पैदा करती है, जो किसी भी व्यक्ति या संगठन की असली ताकत बनती है। चैप्टर 3 द गोल्डन सर्कल। तीसरे अध्याय में सिमोन सिनेक द गोल्डन सर्कल की अवधारणा को गहराई से समझाते हैं। यह मॉडल 3 परतों में विभाजित है। 1 वाई, आपका उद्देश्य, विश्वास या कारण। 2 हाउ, आपके काम करने का तरीका। 3 व्हाट, वह उत्पाद या सेवा जो आप प्रदान करते हैं। सिनेक बताते हैं कि ज्यादातर संगठन और व्यक्ति अपनी रणनीति व्हाट से शुरू करते हैं। वे बताते हैं कि वे क्या करते हैं, फिर वे हाउ पर जाते हैं
वे इसे कैसे करते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी वाई पर ध्यान देते हैं। दूसरी ओर सफल संगठन और प्रेरणादायक लोग वाई से शुरुआत करते हैं और बाहर की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने समझाया कि वाई से शुरुआत करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि इंसानी दिमाग का संरचनात्मक डिजाइन भी इसी मॉडल से मेल खाता है। हमारे दिमाग का लिम्बिक सिस्टम भावनाओं, विश्वासों और निर्णय लेने को नियंत्रित करता है और यही वाई को समझने में मदद करता है, जबकि हमारा नियोकॉर्टेक्स तर्क और भाषा को संभालता है, जो व्हाट और हाउ से संबंधित है। सिनेक ने उदाहरण दिया कि क्यों एप्पल और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोग और संगठन इतने प्रभावशाली हैं। एप्पल का वाई है, हम यथास्थिति को चुनौती देना और चीजों को अलग तरीके से सोचना पसंद करते हैं। यही उन्हें एक ब्रांड से ज्यादा एक विश्वास का प्रतीक बनाता है। अध्याय का मुख्य संदेश है कि गोल्डन सर्कल का केंद्र यानी वाई किसी भी व्यक्ति या संगठन की सफलता की कुंजी है। जब आप अपने वाई को स्पष्ट करते हैं और अपनी रणनीति को इससे शुरू करते हैं, तो आप लोगों से गहराई से जुड़ते हैं। यह भावनात्मक जुड़ाव और प्रेरणा दीर्घकालिक सफलता का आधार बनाते हैं। चैप्टर 4 दिस इज नॉट ओपिनियन, दिस इज बायोलॉजी। इस अध्याय में सिमोन सिनेक बताते हैं कि गोल्डन सर्कल का महत्व केवल एक सिद्धांत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इंसानी जैविक संरचना से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने समझाया कि कैसे दिमाग की संरचना यह निर्धारित करती है कि हम निर्णय कैसे लेते हैं और किसी विचार या ब्रांड से क्यों जुड़ते हैं। सिनेक ने दिमाग के दो मुख्य हिस्सों का परिचय दिया। एक, लिम्बिक सिस्टम। यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो भावनाओं, विश्वासों और निर्णय लेने को नियंत्रित करता है। यह वह जगह है जहां वाई गहराई से असर करता है। लिम्बिक सिस्टम भाषा को प्रोसेस नहीं करता, इसलिए यह तर्क और तथ्यों की तुलना में भावनाओं पर आधारित निर्णय लेता है। 2, नियोकॉर्टेक्स। यह दिमाग का तर्क संगत हिस्सा है जो डेटा, विश्लेषण और भाषा को संभालता है। यह व्हाट और हाउ को समझने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि प्रेरक और दीर्घकालिक संबंध बनाने के लिए वाई से शुरुआत करना जरूरी है, क्योंकि यह सीधे लिम्बिक सिस्टम को सक्रिय करता है। यही कारण है कि हम बड़े निर्णय जैसे ब्रांड से जुड़ाव, किसी उत्पाद को चुनना या विचारों का समर्थन करना भावनाओं के आधार पर लेते हैं, न कि केवल तर्कों से। सिनेक ने एप्पल और हार्ली डेविडसन का उदाहरण दिया। लोग इन ब्रांड्स से सिर्फ उनके उत्पादों के कारण नहीं, बल्कि उनके वाई के कारण जुड़ते हैं। ये ब्रांड ग्राहकों के साथ भावनात्मक संबंध बनाते हैं जो वफादारी को जन्म देता है। अध्याय का मुख्य संदेश है कि गोल्डन सर्कल की ताकत हमारी जैविक संरचना में निहित है। जब आप अपने वाई को स्पष्ट करते हैं, तो आप लोगों की भावनाओं और विश्वासों को प्रभावित कर सकते हैं। यह न केवल प्रेरणा देता है, बल्कि लंबे समय तक वफादारी और जुड़ाव बनाए रखने का आधार भी बनता है। चैप्टर 5 क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। इस अध्याय में सिमोन सिनेक बताते हैं कि वाई से शुरुआत करना जरूरी है, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान देना चाहिए: क्लैरिटी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। क्लैरिटी ऑफ वाई। सिनेक कहते हैं कि आपका वाई यानी आपका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आप क्यों करते हैं जो आप करते हैं। स्पष्ट वाई न केवल आपको सही दिशा में काम करने में मदद करता है, बल्कि यह अन्य लोगों को आपके विचारों और दृष्टिकोण से जोड़ने का आधार बनता है। डिसिप्लिन ऑफ हाउ। हाउ आपके मूल्यों और काम करने के तरीकों को दर्शाता है। सिनेक बताते हैं कि हाउ में अनुशासन होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपने काम और प्रक्रियाओं को अपने वाई के अनुरूप रखना होगा। जब आप अपने हाउ में अनुशासन रखते हैं, तो यह आपके उद्देश्य को हकीकत में बदलने में मदद करता है। कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट। आपका व्हाट यानी आपका उत्पाद या सेवा हर बार आपके वाई और हाउ के साथ मेल खाना चाहिए। सिनेक कहते हैं कि संगतता लोगों के विश्वास को मजबूत करती है। जब आपके कार्य और आपके उद्देश्य के बीच एकरूपता होती है, तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। सिनेक ने उदाहरण दिया कि एप्पल जैसी कंपनियां इन 3 तत्वों को संतुलित करती हैं। उनका उद्देश्य, वाई, उनके काम करने का तरीका
हाउ और उनके उत्पाद व्हाट एक साथ काम करते हैं, जो उन्हें प्रेरणादायक और विश्वसनीय बनाता है। अध्याय का मुख्य संदेश है कि सफलता का आधार है वाई की स्पष्टता, हाउ में अनुशासन और व्हाट में संगतता। जब ये तीनों तत्व मिलकर काम करते हैं तो आप अपने उद्देश्य को प्रभावी तरीके से पूरा कर सकते हैं और दूसरों से गहराई से जुड़ सकते हैं। चैप्टर 6 द इमर्जेंस ऑफ ट्रस्ट। छठे अध्याय में सिमन सिनेक बताते हैं कि किसी भी संगठन या व्यक्ति की सफलता का आधार विश्वास है। उन्होंने समझाया कि विश्वास केवल उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता से नहीं, बल्कि आपके उद्देश्य वाई और आपके कार्यों की कंसिस्टेंसी से बनता है। सिनेक ने कहा कि विश्वास एक भावनात्मक बंधन है जो तब बनता है जब लोग यह महसूस करते हैं कि आप उनके मूल्यों और विश्वासों के साथ मेल खाते हैं। यह बंधन तब मजबूत होता है जब आप अपने उद्देश्य वाई, अपने तरीकों हाउ और अपने कार्यों व्हाट को एक रूपता में रखते हैं। उन्होंने समझाया कि विश्वास बनाने के लिए पारदर्शिता और सच्चाई आवश्यक है। जब संगठन और व्यक्ति अपने उद्देश्यों और कार्यों के बारे में ईमानदार होते हैं तो वे लोगों से गहराई से जुड़ते हैं। इसके विपरीत, जब कोई केवल लाभ कमाने के लिए काम करता है और अपने मूल उद्देश्यों से भटकता है तो विश्वास खोने की संभावना होती है। सिनेक ने लॉयल्टी यानी निष्ठा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोग केवल तभी लंबे समय तक जुड़े रहते हैं जब वे आप पर भरोसा करते हैं। उदाहरण के लिए, एप्पल का उद्देश्य और उनके उत्पादों की सुसंगतता ग्राहकों के बीच गहरे विश्वास और वफादारी का निर्माण करती है। सिनेक ने समझाया कि विश्वास केवल ग्राहकों के साथ ही नहीं, बल्कि टीम और कर्मचारियों के साथ भी महत्वपूर्ण है। जब एक टीम अपने नेतृत्व पर विश्वास करती है तो वह अधिक समर्पित और प्रभावी होती है। अध्याय का मुख्य संदेश है कि विश्वास आपके उद्देश्य और कार्यों की सुसंगतता से बनता है। यह न केवल ग्राहकों से बल्कि आपकी टीम और समुदाय से भी गहरा संबंध बनाने में मदद करता है। विश्वास आपके संगठन को दीर्घकालिक सफलता और वफादारी दिलाने का मुख्य आधार है। चैप्टर 7 हाउ अ टिपिंग पॉइंट टिप्स। 7वें अध्याय में सिमोन सिनेक यह समझाते हैं कि किसी भी आंदोलन या विचार को व्यापक स्तर पर अपनाने के लिए एक टिपिंग पॉइंट यानी निर्णायक बिंदु तक पहुंचना जरूरी है। यह बिंदु तब आता है जब एक विचार या उत्पाद एक छोटे समूह से बढ़कर व्यापक समुदाय को प्रेरित करने लगता है। सिनेक ने लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की अवधारणा को विस्तार से समझाया। यह मॉडल दिखाता है कि किसी भी नए विचार या उत्पाद को समाज में अपनाने के चरण किस तरह काम करते हैं। 1. इनोवेटर्स 2.5%। ये वे लोग हैं जो सबसे पहले किसी नए विचार या उत्पाद को अपनाते हैं। 2. अर्ली अडॉप्टर्स 13.5%। ये वे लोग हैं जो इनोवेटर्स से प्रेरित होते हैं और बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। 3. अर्ली मेजॉरिटी 34%। ये लोग थोड़ा इंतजार करते हैं और तभी जुड़ते हैं जब विचार या उत्पाद सफल दिखने लगता है। 4. लेट मेजॉरिटी 34%। ये लोग तभी जुड़ते हैं जब कुछ नया मुख्यधारा में आ चुका होता है। 5. लगार्ड्स 16%। ये वे लोग हैं जो बदलाव को अपनाने में सबसे आखिरी होते हैं। सिनेक ने बताया कि किसी भी विचार या उत्पाद को सफल बनाने के लिए इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये वे लोग हैं जो आपके वाई से प्रेरित होते हैं और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने एप्पल और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे उदाहरण दिए, जहां शुरू में एक छोटे समूह ने उनके विचारों को अपनाया और बाद में यह व्यापक आंदोलन बन गया। अध्याय का मुख्य संदेश है कि किसी भी नए विचार या उत्पाद को सफल बनाने के लिए शुरुआत में उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके उद्देश्य वाई से गहराई से जुड़ सकते हैं। जब आप इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स को प्रेरित करते हैं तो वे आपका संदेश व्यापक रूप से फैलाने में मदद करते हैं और आपके विचार को मुख्य धारा में लाते हैं। चैप्टर 8 स्टार्ट विद वाई बट नो हाउ। इस अध्याय में सिमोन सिनेक बताते हैं कि एक स्पष्ट वाई होना आवश्यक है, लेकिन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए हाउ यानी आपके काम करने के तरीकों का स्पष्ट और अनुशासित होना भी उतना ही जरूरी है। वाई आपका उद्देश्य और प्रेरणा का स्रोत है, जबकि हाउ वह प्रक्रिया है जिसके जरिए आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। सिनेक ने समझाया
कि हाउ आपके मूल्यों और सिद्धांतों को दर्शाता है। यह वह माध्यम है जो आपके वाई को उत्पादों, सेवाओं और कार्यों में बदलता है। सफल संगठन और नेता न केवल अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखते हैं, बल्कि अपने हाउ में भी अनुशासन बनाए रखते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हाउ का महत्व इसलिए है क्योंकि यह आपकी सुसंगतता, कंसिस्टेंसी सुनिश्चित करता है। अगर आपके कार्य और प्रक्रियाएं आपके उद्देश्य के साथ मेल नहीं खाती, तो यह ग्राहकों और टीम के सदस्यों के बीच भ्रम पैदा करता है और विश्वास को नुकसान पहुंचाता है। सिनेक ने हावर्ड शूल्स और स्टारबक्स का उदाहरण दिया। स्टारबक्स का वाई था लोगों के लिए एक तीसरी जगह बनाना जहां वे काम और घर के बीच आराम कर सकें। उनके हाव में यह सुनिश्चित करना शामिल था कि हर स्टोर का माहौल और सेवा उनके उद्देश्य को दर्शाए। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि एक मजबूत वाई और अनुशासित हाव के बीच का संतुलन ही संगठन की सफलता सुनिश्चित करता है। अध्याय का मुख्य संदेश है कि एक स्पष्ट वाई के बिना प्रेरणा और दिशा नहीं होती, लेकिन एक अनुशासित हाव के बिना आपका उद्देश्य वास्तविकता में नहीं बदल सकता। अपने मूल्यों और सिद्धांतों को अपने कार्यों में सुसंगत रूप से लागू करें। यही संतुलन आपको न केवल सफल बनाता है, बल्कि दूसरों से गहराई से जोड़ता है। चैप्टर 9, नो वाई, नो हाउ, देन व्हाट। 9वें अध्याय में सिमोन सिनेक बताते हैं कि वाई और हाउ के बाद आपके कार्यों और उत्पादों, व्हाट, का स्पष्ट और सुसंगत होना जरूरी है। व्हाट वह चीज है जो आपके उद्देश्य और प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष परिणाम होता है। यह आपका उत्पाद, सेवा या आपका अंतिम आउटपुट हो सकता है। सिनेक ने समझाया कि व्हाट वह माध्यम है जिसके जरिए आप अपने वाई और हाउ को लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर आपका व्हाट आपके उद्देश्य, वाई और कार्यप्रणाली हाउ के अनुरूप नहीं है, तो यह ग्राहकों और टीम के सदस्यों के बीच भ्रम पैदा कर सकता है। उन्होंने जोर दिया कि आपके व्हाट में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि लोग आपके उद्देश्य को आपके उत्पाद या सेवा के माध्यम से आसानी से समझ सकें। उन्होंने कहा कि व्हाट के जरिए आपका पर्पस और आपकी आइडेंटिटी सामने आती है। उदाहरण के लिए एप्पल का वाई यथास्थिति को चुनौती देना और हाउ इनोवेटिव डिजाइन। उनके व्हाट सुविधाजनक और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद में पूरी तरह झलकता है। यही सुसंगतता ग्राहकों के बीच विश्वास और निष्ठा पैदा करती है। सिनेक ने यह भी बताया कि कई बार संगठन अपने व्हाट पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने वाई और हाउ को भूल जाते हैं। इसका परिणाम होता है दीर्घकालिक सफलता का अभाव। उन्होंने सलाह दी कि व्हाट को केवल एक साधन के रूप में देखा जाना चाहिए जो आपके उद्देश्य और मूल्यों को दर्शाता हो। अध्याय का मुख्य संदेश है कि आपका व्हाट यानी आपका उत्पाद या सेवा आपके उद्देश्य, वाई और आपकी कार्यप्रणाली हाउ का परिणाम होना चाहिए। जब व्हाट में सुसंगतता होती है तो यह ग्राहकों के बीच विश्वास और वफादारी बनाता है। व्हाट को हमेशा अपने उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, न कि केवल लाभ का माध्यम। चैप्टर 10, कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट लिसनिंग। इस अध्याय में सिमोन सिनेक ये समझाते हैं कि प्रभावी संचार का आधार केवल बोलने में नहीं, बल्कि सुनने में है। उन्होंने बताया कि संचार का असली उद्देश्य है लोगों के साथ गहराई से जुड़ना। यह तभी संभव है जब आप उनकी भावनाओं, जरूरतों और विश्वासों को समझने का प्रयास करें। सिनेक ने जोर दिया कि जब आप केवल अपनी बात रखने पर ध्यान देते हैं, तो आप लोगों से सही मायने में जुड़ने का मौका खो देते हैं। उन्होंने कहा कि सफल नेता और संगठन दूसरों को सुनने और उनकी बातों को समझने में महारत हासिल करते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें यह जानने में मदद करती है कि उनके वाई और उनके दर्शकों के विश्वासों के बीच क्या सामंजस्य है। उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उदाहरण दिया, जिन्होंने अपने श्रोताओं की भावनाओं और जरूरतों को समझा और अपने संदेश को उस तरीके से प्रस्तुत किया जिससे लोग उनसे जुड़ सके। किंग जूनियर केवल भाषण नहीं देते थे, वह अपने विचारों और लोगों की भावनाओं के बीच सेतु का काम करते थे। सिनेक ने यह भी समझाया कि संचार का मतलब केवल संदेश देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि वह संदेश दूसरों के साथ सही तरीके से गूंजे। आपके वाई को स्पष्ट और सुसंगत होना चाहिए ताकि लोग उससे गहराई से जुड़ सकें।
अध्याय का मुख्य संदेश है कि संचार का असली उद्देश्य है सुनना और समझना। प्रभावी नेता और संगठन दूसरों की भावनाओं और विश्वासों को समझने की क्षमता रखते हैं। जब आप अपने संदेश को लोगों की जरूरतों और विश्वासों के साथ जोड़ते हैं तो आप गहरे संबंध बना सकते हैं। संचार केवल बोलने का नहीं बल्कि जुड़ने का साधन है। चैप्टर 11 When Why Goes Fuzzy। इस अध्याय में सिमोन सिनेक बताते हैं कि जब कोई संगठन या व्यक्ति अपने वाई को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर पाता या समय के साथ उसे भूल जाता है तो वह दिशा और दीर्घकालिक सफलता खोने लगता है। वाई आपकी प्रेरणा और उद्देश्य का केंद्र है और इसे अस्पष्ट या भुला देना बड़ी गलतियों का कारण बन सकता है। सिनेक ने बताया कि कई बार कंपनियां अपने शुरुआती वाई के कारण सफलता प्राप्त करती हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बढ़ती हैं उनका ध्यान केवल लाभ कमाने और विस्तार करने पर केंद्रित हो जाता है। इस प्रक्रिया में वे अपने मूल उद्देश्य वाई को भूल जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ग्राहक और कर्मचारी उनसे जुड़ाव महसूस करना बंद कर देते हैं। उन्होंने वॉलमार्ट का उदाहरण दिया। वॉलमार्ट की शुरुआत कम आय वाले परिवारों के लिए किफायती उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुई थी, लेकिन समय के साथ उनका ध्यान केवल लागत कम करने और मुनाफा बढ़ाने पर केंद्रित हो गया। इससे न केवल उनके कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा बल्कि ग्राहकों के साथ उनका भावनात्मक जुड़ाव भी कमजोर हो गया। सिनेक ने जोर दिया कि किसी भी संगठन को अपने वाई की नियमित समीक्षा करनी चाहिए। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट रहता है तो यह आपके निर्णय और रणनीतियों का मार्गदर्शन करता है। वाई आपके कार्यों और प्रक्रियाओं के लिए एक मजबूत नींव है। अध्याय का मुख्य संदेश है कि जब कोई संगठन अपने वाई को भुला देता है तो वह अपनी दिशा और प्रेरणा खो देता है। वाई को स्पष्ट और केंद्रित रखना दीर्घकालिक सफलता का आधार है। संगठनों को अपने उद्देश्य की नियमित समीक्षा करनी चाहिए ताकि वे अपने मूल विश्वासों और मूल्यों के अनुरूप बने रहें। चैप्टर 12 स्प्लिट हैपेंस। इस अध्याय में सिमोन सिनेक बताते हैं कि जैसे जैसे संगठन बड़े और जटिल होते जाते हैं उनके वाई तथा व्हाट के बीच एक विभाजन स्प्लिट हो सकता है। यह विभाजन तब होता है जब संगठन अपने उद्देश्य वाई से भटक जाते हैं और केवल अपने उत्पाद व्हाट या लाभ पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। सिनेक ने समझाया कि यह विभाजन संगठन की सुसंगतता और ग्राहकों व कर्मचारियों के साथ संबंधों को कमजोर कर सकता है। जब वाई और व्हाट के बीच तालमेल नहीं होता तो संगठन अपने शुरुआती मूल्यों और प्रेरणा को खोने लगता है। यह स्थिति ग्राहकों का विश्वास कम करने और टीम के भीतर असंतोष पैदा करने का कारण बन सकती है। उन्होंने स्टारबक्स का उदाहरण दिया। शुरुआत में स्टारबक्स का वाई था एक ऐसी तीसरी जगह बनाना जहां लोग घर और काम के बीच आराम कर सकें, लेकिन समय के साथ जब उन्होंने अपने मुनाफे पर अधिक ध्यान दिया तो उनका व्हाट उनके वाई से मेल नहीं खाता था। इससे ग्राहकों और कर्मचारियों का भावनात्मक जुड़ाव कमजोर हो गया। सिनेक ने बताया कि इस विभाजन को ठीक करना संभव है, लेकिन इसके लिए संगठन को अपने मूल उद्देश्य वाई पर फिर से ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संगठन के हर निर्णय और प्रक्रिया उनके वाई के साथ सुसंगत हों। अध्याय का मुख्य संदेश है कि जैसे जैसे संगठन विकसित होते हैं वाई और व्हाट के बीच विभाजन हो सकता है। इस विभाजन को रोकने या ठीक करने के लिए संगठन को अपने मूल उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वाई और व्हाट के बीच सुसंगतता बनाए रखना ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ गहरा और दीर्घकालिक जुड़ाव सुनिश्चित करता है। चैप्टर 13 द ओरिजिन्स ऑफ अ वाई। 13वें अध्याय में सिमोन सिनेक यह समझाते हैं कि हर व्यक्ति और संगठन का वाई पहले से ही उनके अस्तित्व में मौजूद होता है। वाई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बनाया जाता है। यह आपकी पहचान, अनुभवों और मूल्यों से विकसित होता है। यह आपके कार्यों और उद्देश्यों की जड़ है। सिनेक ने बताया कि वाई आमतौर पर संगठन के संस्थापक या किसी व्यक्ति के शुरुआती अनुभवों से उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि जो संगठन और लोग अपने वाई को समझने और इसे व्यक्त करने में सक्षम होते हैं वे अधिक प्रेरणादायक और प्रभावी होते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वाई को स्पष्ट करने के लिए हमें अपनी जड़ों और मूल उद्देश्य को समझना होगा।
उन्होंने सुझाव दिया कि अपने अतीत के अनुभवों और मूल्यों की समीक्षा करके आप अपने वाई को पहचान सकते हैं। सिनेक ने वॉल्ट डिज्नी का उदाहरण दिया। डिज्नी का वाई था लोगों को खुशी देना। यह उनके शुरुआती अनुभवों और उनकी गहरी मान्यताओं से जुड़ा था। यही उद्देश्य डिज्नी के हर उत्पाद और सेवा में झलकता है, जिससे लोग उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप अपने वाई को समझते हैं तो यह न केवल आपको प्रेरित करता है, बल्कि आपके कार्यों और फैसलों को भी स्पष्ट दिशा देता है। इससे आपके संगठन और व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता और सुसंगतता आती है। अध्याय का मुख्य संदेश है कि आपका वाई आपके अतीत, मूल्यों और अनुभवों से उत्पन्न होता है। इसे स्पष्ट करने के लिए अपने मूल उद्देश्य और पहचान को गहराई से समझें। जब आप अपने वाई को पहचानते और व्यक्त करते हैं तो यह आपको प्रेरित करने के साथ साथ आपके कार्यों और निर्णयों को एक स्पष्ट दिशा देता है। चैप्टर 14, द न्यू कॉम्पिटिशन। इस अध्याय में सिमोन सिनेक यह समझाते हैं कि आधुनिक युग में प्रतिस्पर्धा का अर्थ बदल गया है। पारंपरिक प्रतिस्पर्धा का आधार केवल मुनाफा और बाजार में स्थान प्राप्त करना होता था, लेकिन आज की प्रतिस्पर्धा ग्राहकों, कर्मचारियों और समुदाय के साथ गहरे संबंध बनाने पर आधारित है। सिनेक ने कहा कि आज के समय में सफल होने के लिए संगठनों को अपने उद्देश्य वाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने समझाया कि ग्राहक केवल उत्पाद खरीदने के लिए नहीं आते, बल्कि वे उस विश्वास और उद्देश्य से जुड़ना चाहते हैं जो संगठन प्रस्तुत करता है। उन्होंने यह भी बताया कि आधुनिक प्रतिस्पर्धा का आधार विश्वास, ट्रस्ट है। संगठन केवल अपने उत्पादों और सेवाओं के आधार पर सफल नहीं हो सकते। उन्हें अपने मूल्यों और दृष्टिकोण के साथ ग्राहकों और कर्मचारियों का विश्वास जीतना होगा। सिनेक ने साउथवेस्ट एयरलाइंस का उदाहरण दिया। उनका वाई था लोगों को सस्ती उड़ान के जरिए जोड़ना। यह दृष्टिकोण न केवल ग्राहकों को आकर्षित करता है, बल्कि कर्मचारियों को भी प्रेरित करता है। यही कारण है कि साउथवेस्ट एयरलाइंस अपने प्रतिस्पर्धियों के बीच विशिष्ट स्थान बनाए रखने में सक्षम है। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन की सफलता केवल बाहरी प्रतिस्पर्धा पर नहीं, बल्कि आंतरिक सुसंगतता, इंटरनल कंसिस्टेंसी पर निर्भर करती है। जब संगठन अपने वाई, हाउ और व्हाट के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, तो वे न केवल प्रेरणादायक बनते हैं, बल्कि दीर्घकालिक सफलता भी प्राप्त करते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश है कि आधुनिक प्रतिस्पर्धा का आधार विश्वास और उद्देश्य पर आधारित है। संगठन को अपने वाई को स्पष्ट रखना चाहिए और इसे अपने कार्यों और उत्पादों के जरिए व्यक्त करना चाहिए। केवल मुनाफे के बजाय ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ गहरे और सच्चे संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। यही दीर्घकालिक सफलता का आधार है। तो दोस्तों, स्टार्ट विद वाई हमें सिखाती है कि जब आप अपने उद्देश्य वाई को समझते हैं और इसे अपने कार्यों में शामिल करते हैं, तो आप न केवल दूसरों को प्रेरित करते हैं, बल्कि खुद को भी एक नई दिशा देते हैं। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि साइमन सिनेक की कौन सी सीख ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों और उनके सबक लाते रहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए याद रखें, अपनी सफलता का आधार हमेशा अपने वाई से शुरू करें। धन्यवाद।